पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि हाओ तियान जो होता है अपने सेट में वापस आ चुका था, जहां आने के बाद उसकी फाइट चेन हाओ से होती है, जिस फाइट का एक महीने पहले से ही चैलेंज रख चुका था। और उस फाइट के अंदर हाओ तियान ने बड़ी ही आसानी के साथ चेन हाओ को हरा दिया होता है, जिस वजह से सभी को मालूम पड़ चुका था कि हाओ तियान के पास भी काफी ज्यादा पावर है। साथ ही बाईचैन को वहाँ पर एक डिसाइपल भी मिला होता है जिसका नाम ली जुआन था, और उस डिसाइपल के पास काफी ज्यादा पावर होती है। काफी मुश्किलों के बाद ही बाईचैन ने उसे जैसे तैसे करते हुए अपने सेक्ट में शामिल कर लिया था, क्योंकि यही काम करने के लिए उसे उसकी सिस्टम ने कहा था। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में ली जुआन जो होता है उसी प्रैक्टिस रूम के अंदर जा चुका था, जहां आने के बाद उसे उस सामने उसी का डिमोनिक रूप दिखाई देता है, जो कि ली जुआन का सबसे बड़ा दुश्मन है। वहां पर आने के बाद ली जुआन अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए अपने डिमोनिक रूप के साथ फाइट करना शुरू कर देता है, लेकिन उसका डिमोनिक रूप तो उसके ऊपर भारी पड़ते जा रहा था। डिमोनिक ली जुआन उससे कह रहा होता है, तुम्हें यहाँ पर इतनी ज्यादा फाइट करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें खुद को पहचानना होगा कि तुम बिल्कुल मेरी तरह ही एक डीमन हो। तुम्हारे पास डिमोनिक पावर है जिसे तुम छुपा नहीं सकते। तुम्हारे जैसा इंसान इंसानों के लिए खतरा होता है, तो आखिर तब भी तुम इंसानों के साथ क्यों रहना चाहते हो? तुम्हें तो मेरी तरह डीमन बन जाना चाहिए ताकि सारे के सारे इंसानों का खात्मा कर सको। लेकिन ली जुआन उसे मारते हुए कह रहा होता है कि मैं एक इंसान हूँ, तुम्हारी तरह डीमन नहीं, मुझे डीमन के साथ कभी नहीं मिलना। मैं यहाँ पर तुम्हें मार मार कर तुम्हारी औकात दिखा दूंगा कि आखिर इंसान के अंदर कितनी ज्यादा पावर होती है। जिसके बाद वो डिमोनिक ली जुआन के साथ फाइट करना शुरू कर देता है, लेकिन यहाँ पर तो डिमोनिक ली जुआन काफी ज्यादा पावरफुल दिखाई दे रहा था। ली जुआन तो उसके ऊपर ठीक तरह से अटैक भी नहीं कर पा रहा होता है, उसके सारे के सारे अटैक को आसानी के साथ खत्म किए जा रहा था, और वो सभी अटैक को खत्म करते हुए बस वहाँ पर ली जुआन को मैनिपुलेट कर रहा होता है ताकि उसका जो डिमोनिक ऑरा है उसके ऊपर हावी हो जाए। जिसके बाद तो ली जुआन बिल्कुल इसी की तरह एक डीमन बन जाएगा, और डीमन बनने के बाद वो सारे लोगों का खात्मा कर सकता है। लेकिन ऐसा ली जुआन बिल्कुल भी नहीं चाहता। वो हमेशा से अपनी डिमोनिक पावर को दबा कर रखना चाहता है ताकि वो इंसानों के लिए खतरा न बन सके। इसी वजह से वो यहाँ पर अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल करते हुए अपने डिमोनिक ग्रुप के साथ फाइट कर रहा होता है, जहाँ वो उसे समझा रहा होता है कि मैं एक इंसान हूँ जिसके अंदर फीलिंग्स भी मौजूद है, लेकिन डीमंस के पास कोई फीलिंग्स नहीं होती। एक डीमन तुम क्या ही समझ पाओगे कि आखिर इंसान किस तरह से रहते हैं। भलाई इसी में होगी कि यहाँ पर मेरा पीछा छोड़ दो, मैं यहाँ पर तुम्हें हरा कर ही रहूंगा ताकि मैं हमेशा से अपने डिमोनिक ऑरा से दूर भाग सकूं। उसके बाद तो कभी भी मुझे डिमोनिक ऑरा पोजेस करने की कोशिश नहीं कर पाएगा। लेकिन डीमन ली जुआन तो कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं था। वो वहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए ली जुआन को बहुत मारता है, जहाँ ली जुआन की धीरे धीरे करते हुए हालत खराब हो रही थी, क्योंकि यहाँ पर वो डिमोनिक ली जुआन के पोजीशन में धीरे धीरे करते हुए जा रहा होता है। और अगर यहाँ पर डिमोनिक ली जुआन ने उसे पूरी तरह से पोजेस कर लिया तो वो भी एक डीमन में बदल जाएगा, जिसके बाद उसे वापस ह्यूमन में बदलना काफी ज्यादा मुश्किल हो सकता है। लेकिन तब भी यहाँ पर ली जुआन इतनी आसानी से हिम्मत नहीं हारता। वो वहाँ पर अपनी पूरी हिम्मत जुटाए होता है ताकि यहाँ पर अपने डीमन वाले फॉर्म के साथ फाइट कर सके। जिसके बाद उसने वहाँ पर अपनी और भी कई सारी पावर को एक्टिवेट करना शुरू कर दिया था, जिस वजह से उसकी बॉडी के अंदर से भयंकर तरीके से पावर बाहर निकल रही होती है। ये देखकर डीमन ली जुआन उससे कहता है, बहुत बढ़िया, तुमने तो यहाँ पर अपनी रियल पावर को एक्टिवेट किया। यहाँ पर तुम अपनी पूरी पावर को एक्टिवेट करो और दिखा दो कि तुम्हारे पास कितनी ज्यादा डिमोनिक पावर है। लेकिन तब ली जुआन ने अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए अपने डीमन रूप के पास आ गया होता है। वहाँ पर उसे मारने के बाद उसकी हालत खराब कर देता है, जहाँ पर तो डीमन ली जुआन उसका कुछ बिगाड़ ही नहीं पा रहा था, और यहाँ पर ली जुआन उसका गला दबाते हुए उसे हवा में उठा देता है। ये देखकर तो डीमन ली जुआन भी थोड़ा थोड़ा घबरा चुका था, लेकिन तब भी वो वहाँ पर उससे ज्यादा पावरफुल होता है, जिसने ली जुआन के अटैक को डॉज करते हुए उसे वहाँ पर दोबारा से पकड़ लिया था, और फिर से उसे वहाँ पर पोजेस करने की कोशिश कर रहा होता है। जहाँ पर देखते हुए ऐसा लग रहा था कि अब यहाँ पर धीरे धीरे करते हुए ली जुआन उसके पोजीशन में जा रहा है, उसका डिमोनिक ऑरा उसके ऊपर हावी हो रहा होता है, जिससे अब ली जुआन तो यहाँ पर कंट्रोल भी नहीं कर पा रहा था। जिसके बाद डीमन ली जुआन अपनी सारी की सारी पावर को ली जुआन के अंदर ही डालना शुरू कर देता है, जिस वजह से ऐसा लग रहा था कि ली जुआन पूरी तरह से पोजेस हो चुका है। लेकिन जैसे वो पूरा प्रोसेस होता है, इससे पहले ही बाईचैन वहाँ की प्रैक्टिस रूम को बंद कर देता है, जिस वजह से ली जुआन वहाँ से बाहर निकल कर आ गया था। और बाईचैन ने बिल्कुल सही टाइम पे प्रैक्टिस रूम को बंद किया होता है, क्योंकि यहाँ पर ली जुआन अभी पूरी तरह से पोजेस नहीं हो पाया था। तब बाहर आने के बाद ली जुआन जो होता है बाईचैन से कह रहा होता है, तुम देख नहीं रहे थे क्या मैं अंदर कितनी ज्यादा मार खा रहा था? कहीं मैं मर गया होता तो? आखिर तुम किस तरह के मास्टर हो जो अपने डिसाइपल को बचाने तक नहीं आए? जिस पर बाईचैन जो होता है उससे कह रहा होता है, मैं सारा का सारा प्रोसेस अंदर देख रहा था कि वहाँ पर तुम्हारे डिमोनिक फॉर्म ने तुम्हें पोजेस करने की कोशिश की, लेकिन मैंने वहाँ पर कुछ नहीं किया तब तक के लिए जब तक वो पूरी तरह से तुम्हें पोजेस ना कर ले। मैं यहाँ पर ये देखना चाहता था कि तुम खुद को अपने डिमोनिक फॉर्म से बचा पाते भी हो या फिर नहीं। ये सुनकर तो ली जुआन को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है कि यहाँ पर बाईचैन ने उसे मार खाते हुए देखा, लेकिन उसकी मदद करने के लिए नहीं गया। इसलिए उसका जो लॉयल्टी परसेंट होता है वो अब 1% पे आ चुका था, जिस चीज से तो बाईचैन भी परेशान होता है कि आखिर किस किस्म का इंसान है, इसके साथ अच्छा काम करो तब भी इसका लॉयल्टी परसेंट कम ही होते जाता है। तब वहाँ पर जूशन आता है जो ली जुआन को समझा रहा होता है, तुम यहाँ पर मास्टर को गलत समझ रहे हो, मास्टर का ऐसा कोई इरादा नहीं था, बल्कि वो तो तुम्हारी अंदर हिम्मत बढ़ाना चाहते थे ताकि तुम अपनी आखिरी तक के अपने दुश्मनों के साथ फाइट करने की हिम्मत जुटा सको। और इस चीज में देखो तुम कामयाब भी होते जा रहे थे, तुमने काफी टाइम तक के अच्छे से अपने डिमोनिक फॉर्म के साथ फाइट की। इसी तरह से मास्टर ने बाकी लोगों की भी मदद की है उनके सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए। ये सुनकर ली जुआन का जो लॉयल्टी परसेंट होता है अब वहाँ पर 15 हो चुका था, लेकिन यहाँ पर थोड़ा थोड़ा ली जुआन को बाईचैन के ऊपर भरोसा हो रहा होता है कि सच में वो वहाँ पर उसकी मदद ही करना चाहता,
जिसके बाद बाय चैन ली जुआन से कह रहा होता है अगली बार जब भी तुम प्रैक्टिस रूम के अंदर जाओ तो इस बात का ख्याल रखना कि तुम्हें अपने इमोशन को खुद पे हावी होने नहीं देना है। अगर तुम अपने इमोशन पे कंट्रोल कर पाते हो तो उसके बाद तुम आसानी के साथ अपने दुश्मनों का वहां पर मुकाबला कर पाओगे। जिस पर ली जुआन भी मान जाता है। जिसके बाद जू शेन जो होता है वो बाय चैन से कह रहा होता है मैं भी जा रहा हूँ प्रैक्टिस रूम के अंदर ताकि वहां जाने के बाद अपने दुश्मनों का मुकाबला कर सकूं। तब बाय चैन जो होता है ली जुआन से कह रहा होता है आओ मेरे साथ, हम दोनों अंदर जाकर देखते हैं कि किस तरह से जू शेन अपने दुश्मनों का मुकाबला करता है। हो सकता है इससे तुम्हें थोड़ा और कॉन्फिडेंस मिल सके। जिसके बाद जू शेन उसी प्रैक्टिस रूम के अंदर आ जाता है जहाँ उसके सामने उसके अंकल होते हैं, जिस अंकल ने उसके कई सारी बोन को तोड़ दिया था ताकि वो अपनी सुप्रीम बॉडी की पावर का इस्तेमाल दोबारा कभी ना कर पाए। और यहाँ आने के बाद जू शेन अपने अंकल के साथ ही फाइट कर रहा होता है जहाँ उन दोनों के बीच काफी जबरदस्त फाइट हो रही होती है। जू शेन जैसे अपने अंकल पे भारी पड़ता है, उसका अंकल वहाँ पर इमोशनल ड्रामा करते हुए उसे अपने कंट्रोल में लेने की कोशिश करता है कि मैं तो तुम्हारा अंकल हूँ ना, अपने अंकल पे इस तरह से तुम अटैक करोगे, मैंने तो तुम्हें बचपन से पाला था लेकिन तुम इस चीज का ये सिला दे रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता। और जैसे ये सुनकर जू शेन थोड़ा वहाँ पर रुकता है, उस चीज का फायदा उठाकर उसका अंकल उसके ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देता है ताकि यहाँ पर जू शेन की जान ले सके। लेकिन जू शेन भी यहाँ पर कम पावरफुल नहीं था, उसने वहाँ पर अपनी हिम्मत को जुटाया होता है ताकि यहाँ पर अपने अंकल को सबक सिखा सके। दूसरी तरफ ली जुआन और बाय चैन दोनों इस फाइट को देख रहे होते हैं जहाँ बाय चैन ली जुआन से कह रहा होता है जब भी तुम अपने दुश्मनों के साथ फाइट करने जाओगे तब सारी चीजें तुम्हें खुद ही करनी पड़ती है। उस टाइम तुम्हें ये सोचना है कि कोई भी तुम्हारी मदद करने के लिए नहीं आएगा। जब तुम इस बात को सोच लोगे तब तुम्हें हराने वाला सामने कोई भी नहीं होगा। तो वहीं हम जू शेन और उसके अंकल के बीच हो रही फाइट को देखते हैं जहाँ पर उसका अंकल उसके ऊपर भारी पड़ते जा रहा था, लेकिन यहाँ पर मार खाते हुए जू शेन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया होता है और वहाँ पर अपने अंकल से कहता है बस बहुत हो गया, अब मैं तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाता हूँ। जिसके बाद उसने वहाँ पर अपनी बहुत ज्यादा पावर को एक्टिवेट कर लिया था। वो अपनी सुप्रीम बॉडी की पावर का इस्तेमाल करते हुए अपने अंकल के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है, जिस वजह से उसका अंकल वहाँ पर उसका मुकाबला नहीं कर पाता और इस तरह से यहाँ पर जू शेन जीत गया होता है। तो वहीं बाय चैन की बातें सुनकर ली जुआन का उसके ऊपर लॉयल्टी परसेंट और ज्यादा बढ़ गया होता है जो कि 50% पे पहुंच चुका था। ये देखकर तो बाय चैन भी खुश हो जाता है कि चलो इसका लॉयल्टी परसेंट मुझ पे बढ़ तो रहा है। जिसके बाद वहाँ पर जू शेन आकर ली जुआन और मास्टर से कह रहा होता है मैंने अपने दुश्मन का सफाया कर दिया, मैंने अपने अंकल को मार मार कर उसे उसकी औकात दिखा दी है। तब ये सुनकर बाय चैन जो होता है जू शेन से कह रहा होता है तुमने बहुत अच्छा काम किया, अभी जाकर तुम आराम कर सकते हो, जब तुम्हारे पास तुम्हारी पूरी पावर रिकवर हो जाएगी तब मैं तुम्हारे पास आकर तुम्हारी फाउंडेशन लेवल की जो फॉर्मेशन पावर है उसे एक्टिवेट करने की मत कोशिश करूंगा। ये सुनकर जू शेन जो होता है मास्टर से कह रहा होता है मास्टर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, जैसे मेरी पावर रिकवर होगी मैं आपको जरूर इसके बारे में बता दूंगा। तो वही ली जुआन जो होता है बाय चैन से कह रहा होता है कि आप मेरी भी पावर को एक्टिवेट करने में मदद कर सकते हैं। लेकिन बाय चैन उससे कहता है कर तो सकता हूँ लेकिन अभी मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगा क्योंकि अभी तुम्हारे पास उतनी फिजिकल पावर नहीं है, तुम्हें अपनी कल्टीवेशन पावर और ज्यादा बढ़ानी होगी तब जाकर तुम्हारे पास फाउंडेशन लेवल की पावर आएगी, उसी के बाद तुम अपने फाउंडेशन लेवल के फॉर्मेशन वाली पावर को समझ। जो सुनकर तो ली जुआन को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है कि यहाँ पर उसका मास्टर से मना कर रहा है, जिस वजह से उसका लॉयल्टी परसेंट वहाँ पर फटफट गिरते जा रहा था और वो वहाँ पर गिरते हुए 1% पे आ चुका होता है। ये देखो तो बाय चैन को समझ नहीं आता कि आखिर यहाँ पर ये हुआ क्या। मैंने तो इस ली जुआन को सही बात बताई थी, इससे कि ना जाने किस किस बात पे गुस्सा आ जाता है। इसी गुस्से की वजह से इसने मुझ पर जितना भी इसका भरोसा था उस सभी को खत्म कर दिया। उसे लगा कि मैं जानबूझ के यहाँ पर उसे उसकी कल्टीवेशन पावर सिखाना नहीं चाहता हूँ। इस वजह से बाय चैन गुस्से में एक जोरदार किक मारते हुए ली जुआन को सीधा अपने स्पिरिचुअल वर्ल्ड वाले पानी के अंदर ही फेंक देता है। तो वहीं बाय चैन की जो सिस्टम होती है उससे कह रही होती है तुम्हारे पास सिर्फ 3 घंटा है, 3 घंटे के अंदर तुम्हें ली जुआन के लॉयल्टी परसेंट को कम से कम 90 तक के ले जाना होगा। अगर तुम उसे नहीं कर पाओगे तो उसका अंजाम क्या हो सकता है तुम इसके बारे में जानते भी नहीं, तुमसे काफी सारी चीजें छीन ली जाएगी। ये सुनकर तो बाय चैन भी परेशान होता है कि मैंने तो इस ली जुआन को अपने बेटे की तरह समझा था और उसे उसी तरह से नसीहत दे रहा था, लेकिन तब भी ये तो कैसा इंसान है जिसका अब मुझ पर भरोसा ही नहीं हो रहा। तो आखिर मैं ऐसा डिसाइपल को रखकर क्या ही कर लूंगा, मुझे नहीं चाहिए ऐसा डिसाइपल जिसका भरोसा इतनी जल्दी खत्म हो जाए। तो वहीं ली जुआन जो होता है स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर आने के बाद वहां से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहा होता है, लेकिन उसे कोई भी रास्ता नहीं मिलता। वो बाय चैन को आवाज लगाते हुए यहाँ पर बुलाता है, लेकिन तब भी बाय चैन उससे कहता है अपनी खुद मदद करके बाहर आ जाओ, मैं तुम्हारी मदद नहीं करने वाला। ये सुनकर तो ली जुआन को काफी ज्यादा बुरा लगता है। वो वहाँ पर स्पिरिचुअल वर्ल्ड में रहते ही वहाँ पर रोना शुरू कर देता है, जो सभी से कह रहा होता है मुझे कोई पसंद नहीं करता, मुझे कोई अपने पास रखना ही नहीं चाहता है। इन्हीं सारी चीजों की वजह से तो मैंने अपनी डिमोनिक पावर को हासिल किया था और आज जब देखो मैं यहाँ पर अपनी डिमोनिक पावर को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हूँ तो उल्टा मुझे सारे लोगों ने नकार कर दूर फेंक दिया। ऐसा ही रहा तो मुझे डीमन बन जाना ही बेहतर था। जो सारी बातें सुनकर तो बाय चैन खुश हो रहा होता है कि चलो यहाँ पर ये रो रहा है, हो सकता है इसके बाद इसका भरोसा मुझ पे हो जाए। लेकिन तब उसे सिस्टम उसे एक बुरी खबर देते हुए कहती है अभी ली जुआन का जो लॉयल्टी परसेंट है वो 1 पर आ चुका है, अगर वो 0 पे हुआ तो वो पूरी तरह से पोजेस हो जाएगा, जिसके बाद उसे वापस ह्यूमन बनाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। ये सुनकर तो बाय चैन के पैरों तले जमीन खिसक जाती है कि अरे मैंने यहाँ पर ऐसा क्या कर दिया, मुझे जल्द से जल्द ली जुआन को बाहर निकालना होगा ताकि उसे कैसे भी समझा बुझा कर उसका लॉयल्टी परसेंट बढ़ा सकूं, क्योंकि अगर वो 0 हुआ तो मुझे नहीं लगता कि उसके बाद वो पहले जैसा ली जुआन रह पाएगा, जो कि मैं बिल्कुल भी होने नहीं दे सकता। दूसरी तरफ हम ली जुआन के पास उसके डिमोनिक फॉर्म को देखते हैं जो दोबारा उसके पास आकर उसे मैनिपुलेट करना शुरू कर देता है और वो उससे कह रहा होता है देखा तुमने, तुम्हें कोई पसंद नहीं करता, सारी दुनिया ने तुम्हें निकाल कर दूर फेंक दिया, मैं ही एक ऐसा इंसान हूँ जो तुम्हारे साथ रहता हूँ और तुम्हें सहारा
सहारा देता हूँ, तो आखिर तुम मेरी बातों को क्यों नहीं मानते हो? तुम्हें यहाँ पर पूरी तरह से डीमन बन जाना चाहिए। इंसानों के साथ रहकर हमेशा तुम्हें धोखा ही मिलेगा। एक बार तुम पूरी तरह से डीमन बन जाओगे, उसके बाद तुम सारे के सारे इंसानों को मार कर उनके ऊपर राज कर सकते हो। तब तो सारी दुनिया तुम्हारे सामने झुकेगी। इसलिए मेरी मानो तो भलाई इसी में है, तुम्हें डीमन बन जाना चाहिए। तुम डीमन बनने के बाद जहाँ पे जाओगे मैं तुम्हारी मदद करने के लिए हर बार तैयार रहूंगा, बिल्कुल तुम्हारी सांस की तरह। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। ये इंसान तो बात बात पे तुम्हें छोड़ देते हैं, ऐसा कभी नहीं होगा तुम्हें मेरे साथ। तब उसकी बातें सुनकर वहाँ पर ली जुआन जो होता है धीरे धीरे उसके कंट्रोल में जाते जा रहा था, और इस वजह से उसका डिमोनिक ऑरा उसके ऊपर हावी होना शुरू हो जाता है। लेकिन तब भी वो वहाँ पर बायचन को याद करके थोड़ा थोड़ा खुद के ऊपर कंट्रोल हासिल करता है। उसके बाद बायचन ने वहाँ पर अपने स्पिरिचुअल हैंड को बाहर निकाल लिया था, जो सीधा वो अपने स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर ही डाल देता है, ताकि उसका इस्तेमाल करते हुए ली जुआन को बाहर निकाल सके। उसके बाद उसने अपने हैंड का इस्तेमाल करते हुए ली जुआन को बाहर निकाल लिया था, और जैसे वो बाहर आता है ली जुआन का लॉयल्टी परसेंट 60 पर पहुंच चुका, क्योंकि उसे भरोसा हो गया होता है कि बायचन उसे किसी भी मुसीबत में पड़ने नहीं देगा। अगर जब ऐसा मौका आएगा कि यहाँ पर ली जुआन की जान जा सकती है, तब वहाँ पर उसका मास्टर आकर उसे जरूर बचाएगा। इसी वजह से उसका लॉयल्टी परसेंट वहाँ पर 60 पर पहुंच चुका था। जिसके बाद बायचन जो होता है ली जुआन से कह रहा होता है, तुम्हारे जो असली फॉर्म है उसे तुम्हें कभी नहीं भूलना है। तुम एक इंसान की तरह पैदा हुए थे और हमेशा इंसान ही रहोगे। सारी दुनिया तुम्हें नकार देती है, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आज से ये सेक्ट और यहाँ के जितने भी डिसाइपल है वही तुम्हारा परिवार है और तुम्हारा घर है। तुम जब चाहो और जब तक चाहो यहाँ पर रह सकते हो, हम तुम्हारा हमेशा वेलकम करेंगे। ये सुनकर तो ली जुआन बायचन के सामने झुककर उसे ग्रीट करते हुए उससे माफी मांग रहा होता है कि मैंने आपको गलत समझा था, आप तो दुनिया के सबसे अच्छे मास्टर है, आपने मुझे सही टाइम पे सहारा दिया, वरना तो आज मेरे साथ क्या हो जाता है इसके बारे में तो मैं खुद भी नहीं जानता। जिसके बाद अब देखते ही देखते उसका लॉयल्टी परसेंट 89 पे पहुंच चुका होता है। ये देखकर तो बायचन की खुशी का वहाँ पर ठिकाना नहीं था कि ये तो बड़ी ही आसानी के साथ मुझ पर भरोसा करने लग गया। जिसके बाद बायचन की जो सिस्टम होती है उससे कह रही होती है, तुमने यहाँ पर ली जुआन के लॉयल्टी परसेंट को बढ़ा लिया है, इस वजह से तुमने इस मिशन को पूरा कर लिया, और इस मिशन को पूरा करने की वजह से तुम्हें मैं एक हीवनली स्वॉर्ड टेक्निक देती हूँ। जो सुनकर बायचन तो वहाँ पर काफी ज्यादा खुश हो जाता है, और हीवन लेवल वाली जो स्वॉर्ड टेक्निक होती है वो बुक ली जुआन को दे देता है, ताकि आगे चलकर वो उसे प्रैक्टिस करते हुए उसे सीख सके। जिस पर ली जुआन वहाँ पर बायचन का शुक्रिया करने लगता है, उसका यहाँ पर लॉयल्टी परसेंट 90 पे पहुंच चुका था। इस चीज को देखकर बायचन खुद में कह रहा होता है, अब मुझे लगता है कि ये ली जुआन पीठ पीछे मुझे चूरा नहीं भोंकेगा, वरना जब इसका लॉयल्टी परसेंट कम था तो ये मुझे मेरे दुश्मन की जैसा दिखाई दे रहा था कि न जाने कब आकर ये मेरी जान ले ले, लेकिन अब मुझे लगता है कि ये ऐसी हरकत कभी नहीं करेगा। जिसके बाद ली जुआन जो होता है बायचन से कह रहा होता है, मास्टर क्या आप मुझे कोई वेपन देंगे जिसका इस्तेमाल करते हुए मैं यहाँ पर इस स्वॉर्ड टेक्निक को सीख सकूं? ये सुनकर बायचन जो होता है वहाँ पर एक कुल्हाड़ी को ले आता है, उसे देते हुए कहता है, लो इसका इस्तेमाल करो, जिसकी वजह से तुम यहाँ पर स्वॉर्ड टेक्निक को सीख पाओगे। ये सुनकर तो ली जुआन काफी ज्यादा खुश हो जाता है। दूसरी तरफ हम किसी सेट का सीन देखते हैं जहाँ पर कुछ मिनिस्टर लोग वहाँ की क्वीन के पास आते हैं, जिन्होंने उसे एक पेपर दिया था जिसपे वो साइन करेगी, लेकिन क्वीन जो होती है उनसे भी से कह रही होती है, मुझे इस पेपर पे बिल्कुल साइन नहीं करना, तुम लोग यहाँ से चले जाओ, मुझे किसी की कोई जरूरत नहीं है। ये सुनकर तो सारे के सारे मिनिस्टर वहाँ पे घबरा जाते हैं और डर के मारे वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद वहाँ पर एक लड़की आती है जो उस क्वीन से कह रही होती है, तुम्हारे पास तो सच में काफी ज्यादा एटीट्यूड है, इतना एटीट्यूड कि जितना किसी एम्पायर के पास नहीं होगा। जिसके इतना कहते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।